नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, एक 10 साल की छोटी बच्ची और ऊंचे पहाड़ की। यह कहानी सिर्फ एक सफ़र की नहीं है, बल्कि हिम्मत, सपनों और विश्वास की है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी गौरी और बड़ा पहाड़। उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था एक प्यारा सा गाँव। चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़, बहती नदियाँ और बर्फ से ढकी चोटियाँ। इसी गांव में रहती थी 10 साल की नन्ही सी बच्ची गौरी। गौरी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, उसकी आंखों में चमक थी और दिल में अनगिनत सपने। लेकिन एक सपना सबसे बड़ा था, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना। गांव वाले अक्सर कहते, अरे ये बच्ची है, पहाड़ पर जाना इतना आसान नहीं। लेकिन गौरी सोचती, अगर चिड़िया छोटे से पंखों से आसमान छू सकती है तो मैं क्यों नहीं। गौरी रोज स्कूल जाती थी। उसका रास्ता आसान नहीं था, संकरी पगडंडी, झरने, कंटीली झाड़ियाँ, लेकिन वह हर रोज मुस्कुराते हुए चलती। रास्ते में वह पक्षियों को देखती, फूल तोड़ती और नदी की आवाज सुनती। स्कूल के बच्चे उससे कहते, गौरी तू इतनी हिम्मती क्यों है। गौरी हंसकर जवाब देती, क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं। उसकी माँ अक्सर समझाती, गौरी पहाड़ खतरनाक है, अभी तू छोटी है। लेकिन गौरी कहती, माँ जब मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो कैसे जानूंगी कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। गौरी का एक प्यारा दोस्त था, उसका बकरा बादल, सफेद, गोलमटोल और हमेशा उसके पीछे पीछे घूमने वाला। गौरी उससे बातें करती, खेलती और कई बार अपने सपने भी साझा करती। वह कहती, देखो बादल, एक दिन हम दोनों उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेंगे, ऊपर से दुनिया कितनी सुंदर दिखेगी। बादल में करता जैसे मान गया हो। मौका आया। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। ढोलन गाड़ों की आवाज, रंग बिरंगी दुकानें और लोग हंसी खुशी में डूबे। पूरा गांव मेला देखने गया। गौरी की माँ ने भी उसे बुलाया, चल गौरी मेला देखते हैं। लेकिन गौरी का मन कहीं और था। उसने सोचा, आज सब लोग व्यस्त है, यही मौका है, आज मैं अपने सपने की शुरुआत करूंगी। गौरी ने एक छोटा सा थैला उठाया, उसमें रखी 2 रोटियां, थोड़ा गुड़, एक पानी की बोतल। उसने बादल को इशारा किया और दोनों निकल पड़े पहाड़ की ओर। रास्ता आसान नहीं था, कहीं पत्थरों पर फिसलन, कहीं गहरी खाई, कहीं कांटों की झाड़ियाँ। लेकिन गौरी बार बार खुद से कहती, नहीं मुझे रुकना नहीं है, सपने आसान नहीं होते। चलते चलते वह थक गई। उसने एक बड़े पत्थर पर बैठकर रोटी खाई और बादल को भी खिलाया। फिर झरने का ठंडा पानी पिया और आगे बढ़ी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई हुई, हवा ठंडी होने लगी, सूरज डूबने लगा और जंगल में अंधेरा छाने लगा। अचानक कहीं दूर से भेड़ियों की आवाज आई। गौरी डर गई। उसने बादल को कसकर पकड़ लिया। वह रोने ही वाली थी कि उसे माँ की बात याद आई, गौरी डर सबसे बड़ा पहाड़ है, अगर उसे पार कर ले तो बाकी सब आसान है। गौरी ने आंसू पोंछे और आगे बढ़ी। चोटी की जीत। कई घंटे चलने के बाद आखिरकार वह उस ऊंचाई पर पहुंची जहां से पूरा गांव दिख रहा था। नीचे चमचमाती नदी, खेत और छोटे छोटे घर खिलौनों जैसे लग रहे थे। ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारे जैसे उसका स्वागत कर रहे हों। गौरी ने हाथ फैलाकर कहा, देखो बादल, सपना पूरा हो गया, मैंने कर दिखाया। छोटे पंख भी बड़ी उड़ान भर सकते हैं। उस पल उसे लगा कि सचमुच पहाड़ देवता है। वे डरपोकों को रोकते हैं, लेकिन हिम्मत वालों को आशीर्वाद देते हैं। घर वापसी। रात हो चुकी थी। गौरी ने तारे देखकर रास्ता पहचाना और धीरे धीरे वापस गांव लौट आई। सुबह जब लोग उसे देखे तो सब दंग रह गए। ये बच्ची इतनी ऊंचाई पर कैसे गई। गांव वालों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, गौरी आज तूने साबित कर दिया कि सपने पूरे करने के लिए उम्र नहीं, हिम्मत चाहिए। प्रेरणा। गौरी अब भी रोज पहाड़ों को देखती है और कहती है, ये तो बस शुरुआत है, अब मुझे और ऊंचाइयां छूनी है। निष्कर्ष। दोस्तों,
ये थी कहानी छोटी गौरी और बड़ा पहाड़। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बड़े सपनों के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।